नमस्कार। द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं आरती। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स जो आई है उसकी चर्चा जो है पूरे विश्व में हो रही है। हम बता दें कि क्या कुछ जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनका वीडियो जिस तरीके से सामने आ रहा है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं फ्रेम में बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास जी। सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो वीडियो जो लीक हो रही है, जो पूरे विश्व स्तर पर बात बोली जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है और आखिर वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या कुछ है। सर, हमारे चैनल में बहुत स्वागत है सर। वीडियो की सच्चाई क्या कुछ है सर? नहीं, वीडियो तो खैर सच्चे हैं ही। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का भी नाम आ गया और कायदे से तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में कोई काम कायदे से होता नहीं है। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में दर्शकों को मैं शुरू से बताता हूँ। ये जो एप्स्टीन था, ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ था, बहुत बड़ा अमीर आदमी था, अरबपति आदमी था, और साथ ही साथ मतलब आप कह सकती हैं घटिया दर्जे का इंसान भी था, अय्याश किस्म का आदमी था। और इसने समंदर में एक टापू खरीद लिया था, अपना आइलैंड, और उस टापू पर वो कम उम्र की लड़कियों को लाता था। और फिर इसका अपना एक प्राइवेट हवाई जहाज़ था, उसमें ये दुनिया के बड़े बड़े लोगों को लाता था, राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मूवी स्टार्स को, बड़े बड़े लोगों को। और ये लोग उस टापू पर आके, एप्स्टीन के टापू पर आकर अय्याशी करते थे, गलत काम करते थे, और ये उनका वीडियो बना के फिर उनको ब्लैकमेल करता था। तो 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी हो गई और जेल में ही उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो एप्स्टीन तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी बहुत सारी फाइलें रह गई। और ये जो एप्स्टीन फाइल्स जिसको कहा जाता है, उसमें हज़ारों कागजात हैं, सैकड़ों वीडियोज़ हैं, ईमेल हैं, लड़कियों के बयान हैं। इन सब को कुल मिलाकर एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। और पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने एक कानून पर दस्तखत किया और उसके बाद आदेश दिया गया कि जो एप्स्टीन की फाइल्स अब गोपनीय नहीं रहेंगी, इनको सार्वजनिक कर दिया जाएगा और किस्तों में जारी किया जाएगा धीरे धीरे। तो अभी तो 5-6 दिन पहले एप्स्टीन फाइल्स की किस्त जारी हुई है, उसको लेकर इसलिए इतना हंगामा हो गया है क्योंकि उसमें 33 बार नरेंद्र मोदी का जिक्र आया है। और एक ईमेल की सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो ईमेल जुलाई 2017 में एप्स्टीन ने किसी को भेजा था, और उसमें एप्स्टीन ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी मेरे कहने पर इज़राइल गए थे, इज़राइल में जाकर वो नाचे गाए और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। अब इसी को लेकर मतलब बहस छिड़ गई है। लोग कहते हैं कि एप्स्टीन के हुक्म पर मोदी जी क्यों काम करते थे। एप्स्टीन तो कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री था नहीं, एक क्रिमिनल था, यौन अपराधी था, उसने बाद में जेल में आत्महत्या कर ली। तो वैसे क्रिमिनल की बात भारत का प्रधानमंत्री क्यों मानने लगे थे। दूसरी बात, एप्स्टीन ने लिखा है कि मोदी जी इज़राइल में जाके नाच भी आए। अब इसको लेके सोशल मीडिया पर लोग मज़े भी ले रहे हैं कि मोदी ने कौन सा नाच किया होगा। कोई कहता है कि मोदी ने मुजरा कर लिया था जाके, कोई कुछ कहता है, कुछ बिहारी मजाक में कह रहे हैं कि मोदी जी को बिहार से बहुत प्रेम है, मोदी ने बिहार का लौंडा नाच किया इज़राइल जाकर। तो मजाक भी उड़ रहा है। फिर इस पर लोग एतराज़ कर रहे हैं कि मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फ़ायदे के लिए क्यों काम किया। उनको आम हिंदुस्तानी के लिए सोचना है, अमेरिकी राष्ट्रपति की दलाली के लिए क्यों इज़राइल चले गए थे। तो इन सब बातों को देख के बहुत फजीहत हुई है और गोदी मीडिया में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। यदि ऐसे ही नाम राहुल गांधी के आगे रहते तो अब तक गोदी मीडिया में एकदम भूकंप आया रहता, सब लोग चिल्ला चिल्ला के अपना गला ख़राब कर लेते। लेकिन अभी एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। खैर, सोशल मीडिया की वजह से सारी बातें लोगों तक पहुंच रही है। तो एप्स्टीन फाइल्स का यही मामला है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाकर लड़कियों के साथ गलत काम भी किया होगा, और उसके वीडियो जो होंगे वो लगता है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ गए हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप, आप देखिएगा, पिछले 1-2 साल से बिल्कुल नरेंद्र मोदी पर हुक्म चला रहा है। ट्रंप ने पिछले साल हुक्म दिया कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दीजिए, तो मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम कर दिया। ट्रंप ने हुक्म दिया कि रूस से भारत कच्चा तेल नहीं खरीदे, तो भारत ने कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रंप ने हुक्म दिया कि ईरान के चाबहार बंदरगाह से भारत बाहर आ जाए, तो वो कर दिया भारत ने। अभी भी तो व्यापार समझौता अमेरिका के साथ 2-3 दिन पहले हुआ है, उसमें भी कहा जा रहा है कि सिर्फ अमेरिका के हितों का ध्यान में रखा गया है। तो यही सवाल घूम रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो नरेंद्र मोदी को इतना डरा धमका रहा है, वो किस वजह से डरा धमका रहा है। तो उसका जवाब लोग एप्स्टीन फाइल्स में ही खोज रहे हैं कि मोदी का कोई अश्लील वीडियो, कोई गलत वीडियो डोनाल्ड ट्रंप के पास है।
तो यही सारा मामला है एप्स्टीन फाइल्स का। जी बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो डरे हुए सर लग रहे हैं, अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री जो हैं। जी डरना भी चाहिए, इससे बड़े बड़े की पोल खुल गई है। जैसे एक प्रिंस एंड्रू हैं जो इंग्लैंड के राजा, जो किंग चार्ल्स हैं उनके छोटे भाई हैं, उनकी बहुत सारी तस्वीरें आ गई थी, तो उनको तो बहुत दिन पहले राज परिवार से एक तरह से निकाल दिया गया। उनके सारे जो अधिकार थे वो सारे छीन लिए गए, जो राजकुमार का उनका अधिकार थे। ऐसे और भी लोगों के नाम आ रहे हैं, उसमें बिल क्लिंटन के नाम आए हैं, यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग जो एक बहुत महान वैज्ञानिक माने जाते हैं, उनकी अश्लील तस्वीरें आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो है ही है। तो इसलिए एक तरह से पूरी दुनिया में आप कह सकती हैं भूकंप आ गया है, और सभी कह रहे हैं कि अभी देखिए एप्स्टीन फाइल्स इतनी ज़्यादा है, उसको 50 खंड उसके हैं, और अभी ये एक खंड ही मतलब जारी हुआ। अभी समझिए 49 खंड और बचे हैं। तो अभी कितना देखिए भूकंप आने वाला है, कितनों का पर्दाफाश होगा, कितने बेनकाब होंगे। क्या लगता है जो विपक्ष के नेता है उनका भी कुछ पोल वोल खुलेगा? वो नहीं, भारत में जो विपक्ष के नेता उनका कुछ पोल नहीं खुलने वाला है। जो पोल खुलेगा वो मोदी जी का ही खुलेगा। जी बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। जी आपका भी।